अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद गुलेरान अली। आज हम टेट 3 में टॉपिक देखेंगे क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन की 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, देन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स फर्स्ट पर। फाइंड द ऑड, जो अलग है वो पता करना है हमको। कैलेंडर, डेट, डे एंड मंथ। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें अलग है कैलेंडर। अब कैलेंडर अलग क्यों है? तो कैलेंडर इसलिए अलग है कि इस कैलेंडर में ही आता है मंथ भी, डे भी एंड डेट भी। तो राइट आंसर विल बी कैलेंडर। नेक्स्ट है मैन कॉल्ड, काउ हर्ड, ए शीप फ्लॉक एंड फिश शॉल। तो देन राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पीकॉक, वल्चर, स्पैरो एंड स्वॉन। तो ये तीनों भी क्या है? ज़मीन पर रहने वाले हैं और ये पानी में रहने वाला है। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन डी। जॉल एनर्जी, एम्पेयर करंट एंड एंगल, डिग्री, पास्कल, प्रेशर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एंगल एंड डिग्री। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, विंडोज। तो कौन सा अलग है? मॉनिटर, प्रिंटर और माउस ये क्या है? पार्ट्स ऑफ डिवाइस है। और विंडोज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। मतलब ये सॉफ्टवेयर है और ये तीनों क्या है? हार्डवेयर है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स। क्लासिफिकेशन करना है हमको अल्फ़ाबेट वर्ड्स को। फाइंड द ऑड। नेक्स्ट फाइंड द ऑड अल्फ़ाबेटिक वर्ड या लेटर। तो इसमें क्या देखना है हमको? बी सी डी एंड सेकंड में दिया है एन पी आर, के एल एम एंड आर क्यू पी। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो देखना है हमको। तो बी में यहाँ पर हम सी एंड डी, ये तो क्या है? प्लसिंग लेटर है, लेकिन अगर से हम सी में 1 माइनस करें तो बी। फिर यहाँ पर एन पी आर, कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है? यहाँ पर पी के बाद में क्या हो रहा है? 2 नंबर का प्लसिंग हो रहा है। फिर यहाँ पर के एल एम, ये पूरा ही जॉइंट हो रहा है। यहाँ पर क्यू आर पी, यहाँ पर भी क्या होगा? एक माइनस होगा। मतलब डिफरेंट क्या है? फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है डी एस, ई वी, डी एक्स और आई जेड। अब इनमें कितने कितने का डिफरेंस होगा? तो अगर से हम बी और एस का नंबर देखें तो कितना होगा? बी और एस, तो बी होता है 2 और एस का नंबर कितना है? 19। तो मतलब हमने 19 में से 19 में से 2 को माइनस किया तो कितना आएगा? 17। मतलब इसका क्या आ रहा है? 17। फिर ई और वी, इसमें से हमने माइनस किया तो ई का नंबर कितना है? ई आता है 5 पर और वी होता है 22 पर। तब 22 में से हमने 5 को माइनस किया तो कितना आ रहा है? 17। मतलब ये भी सेम है। फिर डी और एक्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है? डी और एक्स 4D पर और x 24। तो राइट आंसर कितना होगा? आंसर कितना निकाल रहा है? 20। फिर लास्ट वाला i और z, i माइनस z। i कितने नंबर पर आता है? देन 9 और z 26। 26 में से 9 को माइनस किया तो कितना आएगा? 17 बचेगा। मतलब तीनों का भी कितना आ रहा है? 17। और डिफरेंट क्या आ रहा है हमारा? डी और एक्स। डी और एक्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एम एन आर, ए बी एफ, आई जे एन एंड एफ जी एल। अब इसमें कितने का डिफरेंस है? क्या आ रहा है फ़र्क इनमें? तो पहले हम देखें एम और एन, कितने में बड़ा फ़र्क हो रहा है? यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। और फिर ए और बी, यहाँ पर भी 1 प्लस हो रहा है। आई जे 1 प्लस हो रहा है। और एफ और जी, यहाँ पर भी 1 का प्लस हो रहा है। अब तीसरा लेटर देखेंगे क्या वो एन और आर में कितने का डिफरेंस हो रहा है? एन और आर में देखें तो 4 प्लस होंगे। बी और एफ में भी 4 प्लस होंगे। आई जे में भी 4 प्लस होंगे। एंड जे और एल
यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा कितने का, 5 का। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, DCBA एंड HGFE मतलब कैसे होगा है ये, उतरती तरतीब में है, मतलब माइनसिंग हो रही है यहाँ पर। तो ये सब माइनस वाले आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाता है कि माइनस वाले लेटर है। PQRS, अब PQRS तो ये उतरती तरतीब चढ़ती तरतीब में, मतलब ये प्लस इस वाले है, प्लस वाला है। फिर यहाँ पर भी QRQPO ये भी क्या है, माइनस वाले है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है MORV DFIM QSVZ and EFJG, सॉरी GJ। अब इनमें कितने कितने का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर M और O में कितने का हो रहा है, MNO 2 का प्लस हो रहा है, और RV में भी 2 का प्लस हो रहा है। फिर D और F में 2 प्लस होंगे, और IM में भी 2 प्लस होंगे। QRS मतलब S में और Q में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, +2। फिर VZ X V और Z फिर नेक्स्ट EF E और F कितना प्लस हो रहा है, 1 ही प्लस हो रहा है, और G और J इसमें 3 का प्लस हो रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। KLM एंड IJK PQRST। अब यहाँ देखिए इनका KLM सिंपली 1 ही प्लस हो रहा है, मतलब ये ज्वाइन हो रहा है। फिर IJK कितने का फर्क आ रहा है, PQR इनका भी ज्वाइंट हो रहा है, ये भी 1 ही प्लस हो रहा है। RST 1 प्लस हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब नंबर में क्लासिफिकेशन करना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 127 345 एंड 361 एंड 514। अब इसमें से आउट कौन सा होगा। देखिए हम इसको अगर से देखें तो किस तरह से देख सकते हैं हम। तो 27, पहले 27 का निकाले, तो 27 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब लेंगे। कितना आता है 125 से प्लस 2 किए 127, मतलब ये क्या है, करेक्ट नंबर है। फिर 345 में भी देखिए हम तो 7 का क्यूब लिए 343 होगा, प्लस कितना किए 2 किए, तो कितना आता है 345, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट नंबर बन रहा है। फिर नेक्स्ट 514 ये किसका आता है, तो ये होता है 8 के क्यूब से लेंगे इसको। ओके, 512 प्लस 2 कितना आता है 514। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 361, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 64 16 25 एंड 49। तो ये तीनों भी क्या है, जैसे आप नंबर को पढ़ते हैं आपके दिमाग में आ जाता है कि ये चारों भी क्या है, स्क्वायर है। किसका इसका, ये 4 का है, ये 5 का है, और ये
7 का है। और 64 ये क्या है, ये स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो ये स्क्वायर किसका है, 8 का है और क्यूब 4 का है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। 3 140 139 177 144 एंड 183। अब इसमें ये क्या है, तो इसके अंदर से सीधा सीधा 144 राइट आंसर है। किसका है ये, 12 का स्क्वायर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 15:46, 12:37। तो अब इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ में। फोर्थ का 3 सीधा सीधा इसको क्या करना है, हमको फर्स्ट नंबर को डिवाइडेड करना है। फिफ्टीन को मल्टीपल किए इंटू किए 3 से, कितना आता है 45, प्लस किए 1, कितना हो रहा है 46, मतलब ये करेक्ट नंबर बन रहा है। फिर 12 को भी क्या करना है, इंटू किए 3 से, कितना आएगा 36 प्लस 1 मतलब 37, करेक्ट आ रहा है इसका। फिर 9 को मल्टीपल किए इंटू किए 3 से, कितना हो रहा है 27 प्लस 1 28 आया है, करेक्ट। फिर 8 मल्टीपल 3 कितना होगा 24 प्लस 1 किए तो 25 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है 33 दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको भी किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो कोई नहीं, इतना बड़ा नंबर लग रहा है तो इन दोनों पहले और दूसरे वाले नंबर का आपस में मल्टीपल कर देना। जैसे अगर से हम ले रहे हैं सबसे पहला वाला नंबर 3 मल्टीपल 6 कितना होगा, तो होता है 18। फिर दूसरे को भी उसी तरह से कर कर देखो, 9 मल्टीपल 4 कितना हो रहा है 36। फिर सेकंड वाला क्या है 29, तो 2 मल्टीपल 9 कितना होता है 18। और फिर दूसरा वाला देखो 3 मल्टीपल 6 कितना हो रहा है 18। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 3 8 64, तो फिर 3 मल्टीपल 8 कितना होता है 24 एंड 6 मल्टीपल 4 24। तब इनका क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है ये भी, और इनका नंबर सिर्फ ऊपर वाले का थोड़ा डिफरेंट आया है। फिर नेक्स्ट 4 6 कितना है 24 एंड 3 मल्टीपल 8 कितना है 24। अब यहाँ क्या हुआ, सभी का सेम सेम आ रहा है नंबर, मतलब डिफरेंट क्या है फिर हमारे पास, फर्स्ट वाला ही, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब इन नंबर को कैसा करेंगे आप, तो इस नंबर को करने के लिए क्या है कि इसको हाफ हाफ कर लो और फिर इनको माइनस कर लो। जैसे 55 में से माइनस किए 27, तो कितना बचेगा 28। फिर 85 माइनस 57 कितना आएगा 28। फिर 68 माइनस 40, 68 माइनस 40 कितना है 8। फिर 72 माइनस 48 कितना आता है 70।
72 माइनस 48, तो ये होगा 29। तो देखिए तीनों का क्या है, सेम आया है आंसर, लेकिन लास्ट का 29 है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। देन लास्ट क्वेश्चन है 3,5 7-7, 6,2 एंड 1,7। अब इसमें क्या किएंगे आप, तो अगर से आप 3+5 किए तो कितना होगा, 3+5 किए तो 8 बनेगा, यहाँ पर भी किए तो 9 आ रहा है, फिर 6+2 किए तो 8, 1+7 8, मतलब डिफरेंस क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।